बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव होती है जो न्यूरॉन की लेंथ में भागी फिरती है। अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी होती है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो आपने बताना है कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल काम करने की जो सलाहियत है उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा जाता है। अच्छा बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये चार्ज सेपरेटिंग बैरियर के तौर पे काम करती है। ये आपने याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चार्ज सेपरेटिंग बैरियर के तौर पे काम करेगी। इसके आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके इनसाइड की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा बच्चों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो आपने बताना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रेजेंट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मौजूद होता है उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताया था ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल काम करने की कैपेसिटी होती है। अच्छा बच्चों, आखिर में है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ये जो नेट चार्जेस का डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाएगा। ये मैं पढ़ भी देता हूँ। नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो चार्जेस का डिफरेंस है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा बच्चों, ये चंद एक फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स विच इन्वॉल्व इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? नंबर 1, सोडियम एंड पोटाशियम आयन। आपने बच्चों याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयंस 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, 10 गुना ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर पोटाशियम आयंस 20 टाइम्स मोर, 20 गुना ज़्यादा होते हैं। अच्छा बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद होते हैं। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं, ये सोडियम और पोटाशियम आयंस का एक्सचेंज करवाते हैं। देखें बच्चों, यहाँ ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। देखें बच्चों, बाहर सोडियम आयंस की तादाद ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अंदर से बाहर की तरफ सोडियम आयंस जा रहे हैं। जबकि अंदर पोटाशियम आयंस की तादाद ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाहर से अंदर 2 पोटाशियम आयन आ रहे हैं। बाहर से अंदर 2 पोटाशियम आते हैं और अंदर से बाहर 3 सोडियम जाते हैं। और ये किसकी मदद से जाते हैं? ये एटीपी एनर्जी की मदद से प्लस एक एंजाइम की मदद से। उस एंजाइम का नाम है एटीपी एज एंजाइम। अच्छा बच्चों, ये तो पहला फैक्टर था जो कि इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज का बाइस था और आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज का बाइस था। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है जो कि अंदर की तरफ मौजूद होंगे। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? प्रोटीन्स होंगी प्लस ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ये ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ये बच्चों एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। अच्छा, जो तीसरा फैक्टर है ना, जिसकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये सिर्फ पोटाशियम आयन के लिए परमिएबल होती है। लिखा हुआ है ना, सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटाशियम आयंस ओनली। सिर्फ पोटाशियम आयंस को ये बाहर जाने देती है।
पोटाशियम आयन लीक आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जब देखें पॉजिटिव पोटाशियम आयन बाहर चले जाएंगे तो भी इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, जो चौथा फैक्टर है वो है नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सेल मेम्ब्रेन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत में कोई किसी किस्म की नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती। अच्छा, आखिरी जो फैक्टर है वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल मेम्ब्रेन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत में जो चार्ज होता है वो 0.07 वोल्ट्स होता है। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।